हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मुकुल गोयल। तो हम लोग अपना पढ़ रहे हैं चैप्टर यूरिनरी सिस्टम। ठीक है। यूरिनरी सिस्टम में हम अपना एक लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा है कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, क्या फंक्शन करता है तुम्हारी बॉडी में, किस तरीके से क्या चीज़ें करता है, वो सारी चीज़ें हमने इंट्रो वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में यूरिनरी सिस्टम के नेम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाके वो वीडियो देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हमारा यूरिनरी सिस्टम का ये सेकंड लेक्चर है। तो आज हम अपनी यूरिनरी सिस्टम की एक्चुअल एनाटॉमी पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। चलो, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा चैनल है एनाटॉमी डिलीमा। हम अपने जो है एनाटॉमी का जो बीएमएस फर्स्ट टॉप की जो एनाटॉमी है उसका सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आप मेरे को जो है इस नंबर के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को मेरे नोट्स चाहिए, जिन नोट्स से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अगर ये किसी को नोट्स चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। चलो, तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने क्या देखा था, कंटेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम चैप्टर की। हमें पूरे थ्रू आउट द चैप्टर हमें क्या, किन पॉइंट्स पे क्या क्या काम करना है ना। तो जो हमें मेन काम करना है वो हमें 4 पॉइंट्स पे पढ़ना है। वन, एक मिनट, यस, 1 2 3 4। हमें एनाटॉमी ऑफ किडनी पढ़नी है, एनाटॉमी ऑफ यूरेटर्स पढ़ने हैं, हमें यूरिनरी ब्लैडर की पूरी एनाटॉमी पढ़नी है, हमें यूरेथ्रा की। हमें ये 4 टॉपिक्स अपने इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। ठीक है। चलो, आ जाओ। तो ये हम अपने लेक्चर 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं तुम्हें एक मिनट के अंदर क्विक रिवाइज करा देता हूँ कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। यूरिनरी सिस्टम इज द बॉडी सिस्टम डेट रिमूव वेस्ट एंड एक्सेसिव वाटर फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। मतलब वो बॉडी का वो सिस्टम जो तुम्हारी बॉडी से वेस्ट को और एक्सेसिव वाटर, एक्सेस वाटर को तुम्हारे ब्लड से बाहर निकालने का जो काम करता है, किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, उसको बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं कौन कौन से तुम्हारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं तुम्हारी यूरिनरी सिस्टम में। तो तुम्हारे 4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तुम्हारी जो 4 ऑर्गन्स होते हैं ये चारों तुम्हारे इन्वॉल्व होते हैं यूरिनरी सिस्टम में। ठीक है। चलो, फंक्शन हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं सारे। रिमूव वेस्ट, यूरिया, यूरिया क्या होता है, क्या किस तरीके से बनता है, कहाँ बनता है, ये सारी बात हम अपने लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं। ठीक है। देख सकते हो आप उसको। तो यूरिनरी सिस्टम क्या करता है, रिमूव यूरिया, यूरिया को रिमूव करता है बॉडी से, रेगुलेट वाटर, रेगुलेट बीपी, कंट्रोल एसिड बेस बैलेंस, बैलेंस सॉल्ट एंड मिनरल्स, प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक इरेथ्रोपोइटिन। ये सारे फंक्शंस हम लोग वन बाय वन अपने लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं। ठीक है। चलो, तो आज से हमारी शुरू होती है एक्चुअल एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ किडनी। ठीक है। किडनी किस तरीके से होती है, क्या उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है। चलो, देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका एक हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है। तुम्हें इस तरीके से पढ़ाना, मुझे सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, तुम्हें चीज़ों को याद भी कराना मेरा मोटो रहता है ना। तो देखो, चैप्टर में भी हमने कंटेंट बनाया था, हम टॉपिक्स के अंदर भी अपना कंटेंट बनाते हैं कि तुम्हें किडनी अगर आ जाए तो तुम्हें उसके कंटेंट याद होना चाहिए कि मैंने तुम्हें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ाएं, ताकि कि तुम अपना सारा लिख सको। अगर 10 नंबर में आ गई तो तुम अपने 3 से 4 पेज आराम से भर सकते हो, है ना। तो हम देखते हैं कंटेंट ऑफ टॉपिक किडनी। हमें टॉपिक किडनी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हमें टोटल 6 पॉइंट्स पे यहाँ पे वर्क करना है। कौन कौन सा, इंट्रोडक्शन अबाउट किडनी, मतलब किडनी का पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना है। दूसरा, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ किडनी। नेक्स्ट इज कवरिंग ऑफ किडनी। नेक्स्ट, रीनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। उसके बाद रिलेशंस, देन लास्ट में ब्लड सप्लाई। हमें ये 6 पॉइंट्स अपने कवर करने हैं। ठीक है। चलो, तो हम अपने सबसे नंबर 1 पॉइंट्स पे आते हैं। पहले हम किडनी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किडनी क्या होता है, किस तरीके से, बेसिक बेसिक बातें, है ना। चलो, पॉइंट नंबर 1। ठीक है। अभी हम रफ पे भी आएंगे, कुछ बातें रफ पे भी करेंगे। ठीक है। देख लेते हैं। किडनी इज अ बीन शेप्ड पेयर्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, है ना, डेट फिल्टर्स वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेसिस वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड टू फॉर्म यूरिन। ठीक है। किडनी क्या होता है भाई, देखो, सबसे पहली बात आई है बीन शेप, मतलब बीन की शेप का होता है। जैसे तुम देख सकते हो, तुमने राजमा देखा हुआ है, तो किडनी एक राजमा की तरह होती है, इस तरीके से बीन शेप की होती है ना। ये तुम्हारी किडनी है ना। तो किडनी कैसी होती है, बीन शेप की होती है ना। दूसरा, ये पेयर्ड होती है, 2 किडनी होती हैं। जैसे लंग्स तुम्हारे 2 थे ना, लेफ्ट राइट, ऐसे ही तुम्हारे क्या होते हैं, किडनी भी 2 होती हैं। ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अब एक यहाँ पे वर्ड आया है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तुम्हें मैं एक मतलब बता देता हूँ कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी वर्ड का मतलब क्या है ना, क्या है, रुक जाओ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गन जो तुम्हारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हो। तो लिख सकते हैं ऑर्गन्स
that remove waste from your body, ठीक है, जो तुम्हारी बॉडी से वेस्ट या टॉक्सिन्स को रिमूव करते हो, बाहर निकाल देते हो, उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। तो भाई तुम्हारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन हो सकते हैं भाई? एक्सक्रीटरी, अगर मैं बात करूं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में का एग्जाम्पल की बात करूं, कौन कौन से तुम्हारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं, तो भाई पहला हो सकता है तुम्हारा लंग्स। अब तुम कहोगे लंग्स कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मैं भी बताऊंगा। तुम्हारी किडनी हो सकती है, किडनी भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। पेन कुछ काम नहीं कर रही, रुक जाओ, हाँ। तीसरा हो सकता है तुम्हारी स्किन, स्किन भी तुम्हारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ना। तुम कहोगे भाई किस तरीके से लंग्स काम करता है, किस तरीके से किडनी होती है, किस तरीके से स्किन होती है। नेक्स्ट तुम्हारा एक लिवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। भाई ये कैसे एक्सक्रीटरी, तुम्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब समझ आ गया, वो ऑर्गन जो कि रिमूव करते हो तुम्हारी बॉडी से वेस्ट को, जो तुम्हारे लिए हार्मफुल है ना, वेस्ट या टॉक्सिन्स फ्रॉम आउट ऑफ योर बॉडी, मतलब तुम्हारी बॉडी से बाहर निकालते हो। अब तुम कहोगे भाई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में लंग्स, किडनी, स्किन, लिवर ये कैसे? भाई देखो सुनो, लंग्स क्यों एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है? लंग्स तुम्हारी बॉडी से CO2 को बाहर नहीं निकालता, बिल्कुल निकालता है। CO2 क्या है हमारे लिए, बॉडी के लिए वेस्ट है, तो ये भी तो CO2 को भी तो बाहर निकालता है। लंग्स के थ्रू तो CO2 बाहर निकलती है, तो ये भी तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। किडनी, किडनी क्या निकालती है, यूरिया को बाहर निकालती है, एक्सेसिव वाटर को बाहर निकालती है, तो ये भी तो हमारे लिए वेस्ट है। यूरिया हमारे लिए वेस्ट है, टॉक्सिन्स है, एक्सेसिव वाटर भी हमारे लिए वेस्ट है। स्किन, स्किन क्या निकालती है, ये भी वाटर को निकालती है बाहर, ठीक है, ये भी हमारे लिए वेस्ट है। लिवर किसे निकालता है, लिवर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ये भी हमारे लिए वेस्ट है। तो मतलब कोई वो बॉडी का वो ऑर्गन जो कि तुम्हारे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाले, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। समझ आ गया? चलो, एक इस पे ना ये कुछ निप प्रॉब्लम करी है, इसलिए बहुत वैसा लिख रहा है, कोई नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन डेट फिल्टर्स वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब ये क्या करता है, तुम्हारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, एक्सेसिव वाटर को, सॉल्ट को, एक्सेस वाटर सॉल्ट फ्रॉम ब्लड टू फॉर्म यूरिन, मतलब यूरिन की फॉर्म में इनको बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। चलो हमने किडनी की डिफाइन देख ली। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ किडनी। शेप कैसा होता है, मैंने बताया था बीन शेप, बीन मतलब राजमा की जैसे एकदम इस तरीके से मैंने अभी बनाया हुआ है, ये तुमने देखा होगा, अरे यार क्या दिक्कत, हाँ, तो बीन शेप का होता है ना। दूसरा अगर हम बात करते हैं कलर, कलर ऑफ किडनी कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर, जो किडनी का कलर होता है ना वो होता है रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं साइज, साइज क्या होती है भाई, देखो ये तुम याद सकते हो 3, 6, देखो ये 3 सेंटीमीटर होती है थिकनेस, 6 सेंटीमीटर होता है तुम्हारा विड्थ, और 12 सेंटीमीटर होती है लेंथ, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, 3 का डबल होता है 6 का डबल होता है 12, इस तरीके से याद कर सकते हो, है ना। चलो उसके बाद जो वेट, वेट की बात करें, मेल में होता है 150 ग्राम और फीमेल में होता है 135 ग्राम, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं तुम्हारी किडनी कहाँ पे लोकेटेड होती है, जो मेन चीज होती है लोकेशन ऑफ किडनी, है ना। तो देखो यार, किडनी इज सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम। ये एक लाइन में इसने बहुत सारी बातें बोल दी हैं, और इवन तुम कह सकते हो किडनी की प्रॉपर लोकेशन ही बता दिया, अगर तुमने ये लाइन याद करी अच्छे से और समझ ली अच्छे से, है ना। चलो तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ पहले, कहाँ गया हमारा रफ, हाँ। तो इसने सबसे पहले देखो क्या बोला है, सबसे पहले रुक जाओ, हाँ हाँ, इसने सबसे बोला है, सबसे पहले बोला किडनी सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, पहले इतना समझते हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अरे यार ये क्या है, हाँ रुक जाओ, हाँ अब ठीक है। तो इसने बोला है पहला लोकेशन, इसने क्या बोला है, इसने बोली है पहली लोकेशन क्या, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, मतलब तुम्हारे एब्डोमिनल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट। अब एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है यार, मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया हुआ है, ये कोई बंदा है ना, ये कोई बंदा है, ठीक है। अब सुनो, मैंने बताया था तुमको, मैंने डायफ्राम पढ़ाया था, ठीक है। मैंने बताया था जो डायफ्राम होता है वो दो कैविटी बना देता है, डायफ्राम से ऊपर वाली कैविटी होती है उसे बोलते हैं हम थोरैसिक कैविटी, है ना, क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी। और डायफ्राम की जो नीचे ये वाली जो कैविटी होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, पूरी कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी, क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी का जो सबसे लोअर वाला पार्ट होता है, इसको क्या हम बोलते हैं, हम पेल्विक कैविटी,
आगे समझ में 3 कैविटी होती हैं बॉडी की। तो इसने बोला है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो यार बंदे को तो तुम अगर सामने से देखोगे तो ये एब्डोमिनल कैविटी का ये एंटीरियर पार्ट है। अगर तुम पीछे की साइड जाओगे तो वो क्या मिलेगा तुम्हें, इसके पोस्टीरियर पार्ट मिलेगा। तो यही एब्डोमिनल कैविटी के पीछे की साइड होती है, मतलब पीठ वाली साइड में, है ना, तुम कह सकते हो पीठ वाली साइड में। तो तुम्हें समझ आ गया पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में तुम्हारी क्या होती है, किडनी लोकेटेड होती है ना। अगर यहाँ पे होती तो हम कह देते यहाँ पे होती, पीठ आगे होती तो पेट की साइड होती, पीछे मतलब एब्डोमिनल कैविटी के पीछे की साइड पीठ की तरफ वो क्या होती है तुम्हारी पोस्टीरियर पार्ट में एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड होती है। पहली लाइन का मतलब तुम्हें समझ आ गया होगा। दूसरा कहता है ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कॉलम वर्टिब्रल कॉलम मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से तुम्हारी पीछे कमर से पीठ से ये जा रही है यहाँ से ऐसे करके वर्टिब्रल कॉलम, क्या है ये, वीसी वर्टिब्रल कॉलम, इसमें अंदर क्या जा रही होगी तुम्हारी स्पाइन जा रही होगी, ये तो तुम सब जानते हो वीसी, है ना। अब सुनो, तुम्हारी किडनी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड होती हैं इस तरीके से, ये ये वर्टिब्रल कॉलम पास हो रही है, उसके दोनों साइड क्या होती हैं तुम्हारी, ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी। आ गई बात समझ में, दो लोकेशन अच्छे से समझ आ गई। भाई बिहाइंड द एब्डोमिनल कैविटी पे पोस्टीरियर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी मतलब तुम, ये बंदे की एब्डोमिनल कैविटी है, आगे की साइड ये एंटीरियरली होगा, पीछे की साइड पोस्टीरियर होगा, तो पीछे की साइड पोस्टीरियर टू एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। तुम्हें ये समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, ये हो गई आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये समझ, बिहाइंड द पेरिटोनियम। अब ये उसने कुछ नया वर्ड दे दिया, ये क्या कह रहा है, बिहाइंड द पेरिटोनियम। अब यार ये पेरिटोनियम क्या होता है, ये देखो, सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा है, बिहाइंड, ये थर्ड, बिहाइंड द पेरिटोनियम, है ना। यार तुम लोगों को राइटिंग थोड़ी समझ आती है ना, मेरे को वो एक होता है ना, हम लोग प्रिस्क्रिप्शन वगैरह की वजह से वो रनिंग रनिंग हैंड चलता है, वो उसकी वजह से है ना। चलो, बिहाइंड द पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम का मतलब क्या होता है, पहले तुम एक चीज समझो, मैंने तुम्हें अभी ये बताई थी कि ये तुम्हारी होती है एब्डोमिनल कैविटी, ये होती है थोरेसिक कैविटी। तो जो तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, जो तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी है, इसमें यहाँ साइड में बना देता हूँ, ये हो गया कोई बंदा है, ठीक है, इस तरीके से, और ये हो गया डायफ्राम, ये क्या है डायफ्राम, ऊपर वाली थोरेसिक, और ये एब्डोमिनल कैविटी, है ना। तो जो तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी होती है वो एक लेयर के थ्रू, पता है क्या होता है, वो लाइन अप होती है, वो पूरी कैविटी मतलब एक लेयर होती है जो इस एब्डोमिनल कैविटी को लाइन अप करती है इस तरीके से। इस कैविटी को तो लाइन अप करती करती है, साथ में जो तुम्हारे एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे तुम्हारा सपोज करो ये हो गया लिवर हो गया, और तुम्हारे ये स्टमक हो गए, ठीक है, इनको भी साथ में लाइन अप करती है भाई, इनको भी साथ में लाइन अप करती है इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं पेरिटोनियम, क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। आगे समझ में, पेरिटोनियम क्या है, पेरिटोनियम इज अ थिन, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा समझ आ जाएगा तुम्हें, क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम इज अ थिन स्मूथ membrane that lines the abdominal cavity and cover most of abdominal ऑर्गन। अब ये कह रहा है कवर मोस्ट ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन, मतलब जो तुम्हारे एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द कवर करती है, पर ऑल ऑर्गन्स को कवर नहीं करती। मतलब यहाँ पे सपोज करो जितने भी ऑर्गन्स होंगे ना एब्डोमिनल कैविटी को, सबको कवर करती है, बस कुछ कुछ ऑर्गन्स को कवर नहीं करती, और कुछ को क्या करती है, पार्शियल कवर करती है, मतलब आधा अधूरा कवर करती है। समझ आ गया। जैसे किडनी, किडनी को क्या करती है, किडनी की सिर्फ एंटीरियर सरफेस को ही कवर करती है, पोस्टीरियर सरफेस को कवर नहीं करती। तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब या तो ऑर्गन को देखो, किसी किसी ऑर्गन को तो फुली कवर कर देती है पेरिटोनियम, है ना, किसी किसी ऑर्गन को क्या होता है, कवर ही नहीं करती, और किसी किसी ऑर्गन को क्या करती है, पार्शियल कवर कर देती है। आ गया समझ में, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना, इसका काम होता है तुम्हारा किसका, प्रोटेक्शन का काम होता है, ठीक है। तो मैं वैसे ही पढ़ाई जाएगी पूरी कवरिंग, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या होता है, ये थोड़ा सा ना फ्रिक्शन भी कम कर देती है,
ऑर्गन्स के लिए थोड़ा स्मूथनेस भी लाती है, ठीक है। चलो आगे समझ में। अब देखो, अब क्या होता है, अब हम बात कर रहे थे किडनी, क्या बात कर रहे थे तुम्हारा, किडनी। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है बट बिहाइंड द पेरिटोनियम, मतलब ये जो पेरिटोनियम है ना तुम्हारी, ये जो पेरिटोनियम है, मतलब ये पेरिटोनियम के पीछे किडनी होती है। मतलब कैसे, मैं तुम्हें एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ, रुक जाओ जरा। हाँ, मतलब बिहाइंड द पेरिटोनियम क्या है, बिहाइंड द पेरिटोनियम मतलब क्या है, जैसे किडनी है ना, उन किडनी जो है पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होती हैं, मतलब समझ आ रहा है ना। आगे पहले पेरिटोनियम मिलेगी, उसके पीछे क्या मिलेगी, किडनी मिलेगी। और किडनी की सिर्फ एंटीरियर सरफेस को कवर करती है, पोस्टीरियर सरफेस को कवर नहीं करती, पोस्टीरियर को कवर नहीं करती, तो एंटीरियर को कवर करती है। तो इस इन तीनों में से किस किस वाले में हो रहा है, तो मतलब ऑर्गन को फुली कवर, तो वो किडनी को फुली कवर तो नहीं कर रही, और ऐसा भी नहीं है कि और किडनी को बिल्कुल ही कवर नहीं कर रही हो, किडनी को पार्शियल कवर करती है। मतलब जो तुम्हारा रेट्रोपेरिटोनियम है, किडनी को पार्शियल कवर करती है। भाई जब वो पार्शियल कवर कर रही है, सपोज करो ये है किडनी, वो पेरिटोनियम, और ये है सपोज करो ये है तुम्हारा किडनी, ठीक है। तो किडनी का जो एंटीरियर सरफेस है इसको कवर कर रही है, पर पीछे वाली सरफेस को कवर नहीं कर रही, तो मतलब पार्शियल कवर करती है। तो इसलिए इसलिए जो किडनी है उसको एक नाम दिया है क्या, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। किडनी को क्या बोला है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स, ठीक है। अब ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि तुम्हारे पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होते हैं, जो तुम्हारे पेरिटोनियम के प्रेजेंट पीछे होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ना ऑर्गन, ये तुम्हारे पेरिटोनियम से पार्शियली कवर होते हैं, पूरे कवर नहीं होते, तो उन ऑर्गन्स को बोलते हैं हम रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो क्या किडनी तुम्हारी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स नहीं है, बिल्कुल है यार। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होती है, और साथ में तुम्हारी पार्शियल कवर भी होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। आ गई बात समझ में। चलो रुक जाओ। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स तुम्हारे याद रखो, और भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे तुम्हारे यूरेटर्स भी तुम्हारे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं, है ना। दूसरा सुप्रारीनल ग्लैंड्स, ये भी तुम्हारी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स है ना। मतलब रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स का मतलब क्या है, कि क्या वो ऑर्गन जो कि तुम्हारे बिहाइंड द पेरिटोनियम प्रेजेंट होते हैं, और साथ में वो तुम्हारा पार्शियली पेरिटोनियम से कवर रहते हैं, मतलब तुम्हारी पेरिटोनियम से पार्शियली कवर रहते हैं, और बिहाइंड द पेरिटोनियम तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं। उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। आगे समझ। तो क्या किडनी तुम्हारी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई। एक तो वो बिहाइंड द पेरिटोनियम भी प्रेजेंट होती है, साथ में तुम्हारी वो पेरिटोनियम से पार्शियली कवर होती है, फुली कवर नहीं होती, ठीक है। यूरेटस भी तुम्हारे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और तुम्हारी सुप्रारीनल ग्लैंड भी रेट्रोपेरिटोनियल्स हैं, ठीक है। आगे समझ में। चलो आ जाओ दोबारा से। सो बिहाइंड द पेरिटोनियम तुम्हारी किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस चीज के लिए शायद मैंने कोई एक तुम्हारे लिए इमेज भी रखी हुई है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, ये देखो, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन तुम्हें शो कर रहा है, ये देखो। ये क्या है, ये कौन सा ऑर्गन इसने शो करा हुआ है, ये इसने मेंशन नहीं करा हुआ है कौन सा ऑर्गन है, पर देखो तुम्हें ये दिखाई दे रहे हैं, ये दो ऑर्गन है ना। ये रेट्रोपेरिटोनियल है, कैसे है, देखो तुम यहाँ देखोगे भाई, ये देखो, ये जो ब्लू वाली है ना, ये क्या है तुम्हारी पेरिटोनियम है ना। ये ट्रांसफर सेक्शन दिखाया हुआ है तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी का, ठीक है, टीएस दिखाया हुआ है, जिसे हम ऊपर से झांक के देख रहे हैं। तो ये तुम्हारी पेरिटोनियम है, जिसे ब्लू से शो किया हुआ है। अब ये कोई ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन मान लो, एक्स मान लो, है ना। ये कोई ऑर्गन वाई मान लो, एक्स वाई मान लो। तो ये तुम देखोगे ब्लू लाइन जो है इसको पूरा कवर नहीं कर रही। अगर पूरा कवर कर रही होती तो इस तरीके से पूरा कवर करती, इसको भी पूरा इस तरीके से कवर करती, पर उसने क्या करा है, हाफ कवर करा है। तो ये क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। क्या हम इसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स बोलेंगे, नहीं, इसको नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, तुम खुद देखो कैसे, इसको ये पूरा कवर कर रही है, ये समझ। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होने के लिए भाई एक शर्त होती है कि तुम्हारा जो ऑर्गन है वो पार्शियल कवर होना चाहिए, और बिहाइंड द पेरिटोनियम होना चाहिए, है ना। तो पेरिटोनियम के बिहाइंड तो हो ही जाएगा। अब ये देखो, तुम सपोज करो 1 मिनट के लिए मान लो
ये जो ऑर्गन है, ये मान लो, एक मिनट, हाँ, इसको मान लो तुम्हारी ये है किडनी, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो आगे की साइड क्या है तुम्हारी, पेरिटोनियम है, ये पीछे क्या है, किडनी। तो किडनी तुम्हारी बिहाइंड द पेरिटोनियम है या नहीं है? बिल्कुल है ना? दोनों को चलो किडनी मान लो, है ना? एक लेफ्ट किडनी, एक राइट किडनी, है ना? तो ये आगे क्या है, पेरिटोनियम, पीछे क्या है, किडनी। और क्या तुम्हारी पार्शियल कवर है? बिल्कुल पार्शियल कवर है। तो इनको तुम समझ गए होंगे कि अब बिहाइंड द पेरिटोनियम का मतलब क्या होता है, मतलब किडनी पेरिटोनियम के पीछे। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट, किडनी इज लोकेटेड बिहाइंड द पेरिटोनियम सो नेम्ड एज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। मैंने बताया था रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कौन से होते हैं, जो बिहाइंड द पेरिटोनियम हो और साथ में जो कि पेरिटोनियम से पार्शियल कवर होते हैं। ठीक है, आगे समझ में? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, राइट किडनी। ये अभी तक यहाँ से और तुम्हारा यहाँ तक तुम्हारा लोकेशन ऑफ किडनी चलेगा, है ना? तुम्हारी 2-3 लोकेशन होती हैं, देखो 3 लोकेशन तो हमने यहीं से कर ली, है ना? और एक लोकेशन यहाँ से कर देंगे, मतलब टोटल तुम्हारी अराउंड 4 लोकेशन होती हैं किडनी की, है ना? राइट किडनी इज लाई स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी बिकॉज ऑफ लार्जर साइज ऑफ राइट लोब ऑफ लिवर। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि भाई देखो, मैंने बॉडी का एक मीडियल प्लेन, ये मीडियल प्लेन क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। तो देखो ये है तुम्हारी राइट किडनी, ये है तुम्हारी लेफ्ट किडनी। तो तुम देखोगे राइट किडनी वो स्लाइटली लोअर साइड है और लेफ्ट किडनी तुम्हारी थोड़ी सी अपर साइड है। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ कहीं ना तुम्हारा लिवर होता है, तो वो लिवर ना यहाँ पे स्पेस कवर कर लेता है और यहाँ पे कुछ होता नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये राइट वाली किडनी थोड़ी सी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, तो ये थोड़ी लोअर साइड होती है, थोड़ी अपवर्ड साइड होती है। ठीक है, समझ आ गया? दूसरा एक पॉइंट और कह रहा है, लेफ्ट किडनी नियर टू मीडियल प्लेन ऑफ द बॉडी। हाँ, मीडियल प्लेन का टॉपिक अब आया ये। ठीक है, मीडियल, देखो मीडियल प्लेन क्या है, मैंने बॉडी के बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, तो क्या होता है, जो लेफ्ट वाली जो किडनी है ना, लेफ्ट वाली, वो थोड़ी सी तुम्हारे मीडियल प्लेन के नियर होती है। तुम ये देखोगे, ये है मीडियल प्लेन, इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मीडियल प्लेन की डिस्टेंस और राइट किडनी की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक्स की डिस्टेंस ज़्यादा, ओ सॉरी, एक्स की डिस्टेंस कम है और वाई की डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर मैथमेटिकल की टर्म में बोलूँ तो मतलब इसने यही तो बोला है भाई, दो दो बातें, राइट किडनी इज, दोबारा से मैं, मेरे को जब तक अपने आप में सेटिस्फेक्शन नहीं लगता, तो मतलब मैं सोचता हूँ तो मैं समझ ही नहीं आया, है ना? चलो ये वाले पॉइंट्स भी हम दोबारा देखने वाले हैं, एक बार रुक जाओ, मैं इसको साफ कर दूँ। देखो इस डायग्राम से 2 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। क्या? पहला पॉइंट, राइट किडनीज लाई स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी बिकॉज ऑफ लार्जर साइज ऑफ राइट लोब ऑफ लिवर। मतलब यहाँ तक एक पॉइंट हो गया। तो मतलब ये क्या कर रहा है कि जो तुम्हारी राइट वाली किडनी वो थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेजेंट होती है और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी अपवर्ड होती है। देखो राइट लेफ्ट वाली इतनी है, राइट वाली यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट साइड में ना तुम्हारा लिवर होता है, उसका राइट लोब होता है, उसकी वजह से क्या होती है, राइट वाली किडनी तुम्हारी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, लेफ्ट वाली थोड़ी अपर होती है ना? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, लेफ्ट किडनी इज नियर टू मीडियल प्लेन ऑफ द बॉडी। मीडियल प्लेन जानने के लिए मैंने क्या करा, बॉडी के बीचों बीच से एक मीडियल प्लेन ड्रॉ कर दिया, है ना? ये एक इमेजिनरी पॉइंट है ना? क्या है? इमेजिनरी लाइन है ना? तो मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, तो मैंने देखा जो मीडियल प्लेन है, वो जो लेफ्ट वाली किडनी है वो थोड़ी मीडियल प्लेन की तरफ झुकी रहती है ना? तो तुम खुद देखो ना, राइट वाली किडनी है, ये देखो, ये राइट वाली किडनी के बीच की डिस्टेंस इतनी है, लेफ्ट वाली किडनी के बीच की डिस्टेंस इतनी है, इसको मैं x मानूं, इसको y मानूं, तो x की डिस्टेंस इज लेसर देन y डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम मीडियल प्लेन। आगे बात समझ में? चलो ये पॉइंट भी क्लियर क्लियर हो गया। तो अब देखो हमने क्या कर लिया, इंट्रोडक्शन अपना कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम अपना देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जिसे बोल रहे हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ किडनी। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ किडनी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी की फिर चीज़ें हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। एक्सटर्नल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो अब देखो तुम्हें मैंने लिवर नहीं, लंग्स पढ़ाया था रेस्पिरेशन में, तो मैंने तुम्हें वहाँ पे बताया था। एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे फीचर्स जो तुम्हें एक्सटर्नली ऑब्जर्व हो जाए, मतलब तुम्हें बाहर से देखने पे दिख जाए, तुम्हें उसके लिए कोई ट्रांसफर टीएस या फिर कोई कट लगाने की जरूरत ना पड़े या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े। वो अगर तुम्हें स्पेसिमेन कोई हाथ में दे दिया जाए,
इसका किडनी का, तो तुम उसको एक्सटर्नली देख के बता सकते हो कि अरे ये इसका ये वाला बॉर्डर है, ये उसका ये है। तो उन फीचर्स को क्या बोलते हैं, हम एक्सटर्नल फीचर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आर 4 एक्सटर्नल फीचर्स, किडनी के 4 एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है बॉर्डर, ठीक है, दूसरा होता है सरफेस, तीसरा होता है पोल, नेक्स्ट होता है हाइलम। ये तुम्हारे 4 एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, ठीक है। बॉर्डर की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। बॉर्डर ऑफ किडनी की बात करते हैं। किडनी के 2 बॉर्डर होते हैं, एक तो मीडियल बॉर्डर होता है, एक तुम्हारा होता है लेटरल बॉर्डर होता है, ठीक है। मीडियल बॉर्डर कौन सा होता है? देखो पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये तुम्हारी किडनी है ना। किडनी की एक तरफ ये देख रहे हो एक बॉर्डर ये है, जिसे मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ये डिप्रेशन है, गड्ढा है ये, ठीक है। इस बॉर्डर को क्या बोलते हैं? मीडियल बॉर्डर। और एक तुम्हारा ये ऊपर उठा हुआ ये वाला ब्लू वाला बॉर्डर है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बात करूं, तो जो तुम्हारा कॉन्वेक्स होता है, मतलब बल्जिंग होता है, कॉन्वेक्स टाइप में होता है, वो होता है तुम्हारा लेटरल बॉर्डर। और जो तुम्हारा कॉन्केव होता है थोड़ा सा, उसे बोलते हैं मीडियल बॉर्डर। समझ आ गया? ये तुम्हारे 2 बॉर्डर होते हैं किडनी के, है ना। चलो अब आ जाओ, मीडियल बॉर्डर कैसा होता है? कॉन्केव होता है। कॉन्केव मतलब अंदर धसा हुआ, ठीक है। भाई तुमने जब फिजिक्स पढ़ी यार, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये कॉनकेव लेंस होता था, ये कैसा होता था? कॉनकेव। और ये तुम्हारा कॉन्वेक्स होता था, ठीक है। तो अब तुम देख लो, कॉन्वेक्स ये, कॉनकेव ये, ठीक है। तो इट इज कॉनकेव इन शेप, लोकेटेड टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। यार गलत तो नहीं है, मिड लाइन देखो, ये रहा। अब देखो, तुम खुद देखो यार, तुम खुद देखो जो मैं बता रहा हूँ। ये देखो, ये क्या जा रहा है तुम्हारा? ये जा रही है मिड लाइन। तो कौन जो तुम्हारा ये वाला बॉर्डर है, कौन सा बॉर्डर है? मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर तुम्हारा किधर की साइड है? मिड लाइन ऑफ द प्लेन, मतलब मिड लाइन प्लेन की तरफ साइड होता है ना। तो ये यही तो कह रहा है, लोकेटेड टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मतलब मिड लाइन ऑफ बॉडी की तरफ लोकेटेड होता है। और ये वाला जो दूसरा लेटरल बॉर्डर है, ये अवे फ्रॉम मिड लाइन है ना, ये अवे फ्रॉम मिड लाइन है। समझ आ गया? चलो, तो क्या कह रहा है? इट इज कॉन्केव इन शेप, लोकेटेड टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, इट कंटेन हाइलम। अब हाइलम क्या होता है वो बताता हूँ, है ना। पहले ये पॉइंट समझो, इट फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब ये क्या फेस करता है? इट फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम। मैंने तुम्हें बताई थी, यहाँ कहीं तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम पास हो रही होगी, यहाँ से तुम्हारी इस तरीके से ऐसे, है ना। तो ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ फेस होता है ना इनका, मीडियल बॉर्डर का, ठीक है ना। लेटरल बॉर्डर का तो फेस नहीं है ना, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। उसके लिए मैंने तुम्हें ये डायग्राम भी तुम्हें अभी बताया था शायद, है ना। कहाँ गया? रुको, मैं इसको इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ तुम्हें। हाँ, ये देखो, ये है तुम्हारी, ये डायग्राम देखो, ये है तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम, और ये है तुम्हारी दोनों किडनी, जो कि ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। अब सुनो, ये है तुम्हारा मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर का फेस किधर है? वर्टिब्रल कॉलम की साइड है। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट। हाँ, ये पॉइंट रह गया था। इट कंटेन हाइलम। अब भाई हाइलम क्या होता है, मैं तुम्हें ये चीज बता देता हूँ, ठीक है। सपोज करो कोई भी किडनी है ना, दोनों किडनियों में हाइलम होता ही होता है ना, चाहे लेफ्ट किडनी बना लो, राइट किडनी बना। अब देखो, ये जो डिप्रेशन होता है ना, ये इतना जो अंदर दसा हुआ पार्ट है, इतना, ये, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं हम हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। अब इसको हम हाइलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई तुम यहाँ से देखोगे ना, यूरेटर्स तुम्हारे यहाँ से निकलते हैं, कोई भी आर्टरी यहीं से तुम्हारी जाती है, कोई भी वेन्स यहाँ से जाती है। मतलब हाइलम क्या है? एक स्लिट टाइप की ओपनिंग होती है। क्या होता है? एक स्लिट टाइप ओपनिंग होती है ना। ओपनिंग कैसी होती है? जहां से तुम्हारी कोई भी, चाहे आर्टरी हो, चाहे वेन हो, चाहे यूरेटर हो, वो तुम्हारे वहां से पास होते हैं, मतलब निकलते हैं, वहां से निकलते हैं या फिर घुसते हैं। मतलब कोई भी ऐसी ओपनिंग किडनी में जहां से तुम्हारी आर्टरी हो, वेन्स हो, यूरेटस हो, वो तुम्हारे या तो एंटर करते हैं या फिर एग्जिट करते हैं, उस एरिया को बोलते हैं हाइलम। तो ये इतना एरिया क्या होता है? तुम्हारा हाइलम होता है ना। चलो, तो मीडियल बॉर्डर पर ही तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा हाइलम प्रेजेंट होता है। भाई मैंने कुछ गलत बोला है? कैसे? बिल्कुल गलत नहीं बोला। मैंने बताया था तुम्हें, रुक जाओ, ये क्या है तुम्हारा? मैंने बताया था भाई, इतना तुम्हारा मीडियल बॉर्डर होता है, ठीक है। और उसमें भी तुम्हारा इतना पोर्शन क्या है? हाइलम है। और ये क्या है? मीडियल बॉर्डर है। तो मैंने कुछ गलत बोला? मीडियल बॉर्डर है हाइलम, सही बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेटरल बॉर्डर की बात करते हैं। लेटरल बॉर्डर की अगर हम बात करें, ये होता है कॉन्वेक्स शेप में होता है। कॉन्वेक्स मतलब बल्जिंग टाइप में होता है, भाई बल्जिंग उठा हुआ है ना। फेसेस लेटरली, इसका फेस लेटरली होता है अवे फ्रॉम मिड लाइन, मिड लाइन से
अबे होता है, ये वाला डायग्राम देखो, ये मिड लाइन पास हो रही है इस तरीके से रेड कलर की, उससे अबे होता है ना। चलो नेक्स्ट, ये स्मूथ होता है, ये राउंडेड होता है, राउंडेड तो है ही भाई, देखो तुम ऐसे देखो घुमावदार है कुछ, है ना। डज नॉट हैव एनी ओपनिंग, मतलब इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती, जैसे इस वाले बॉर्डर पे तुम्हारी कौन सी ओपनिंग थी, हाइलम, हाइलम एक ओपनिंग है जहां से तुम्हारी कोई भी चीज एंटर या एग्जिट करती है, पर लेटरल बॉर्डर में कोई ओपनिंग नहीं होती। ठीक है, चलो आज हमने पहला अपना एक्सटर्नल फीचर कवर कर लिया, साथ में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी देख लिया, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस ऑफ किडनी, ठीक है, नेक्स्ट एक्सटर्नल फीचर्स की। आज के लिए शायद वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। होपफुली तुम लोगों को ना वीडियो अच्छी समझ आई हो, मैंने पूरी कोशिश की है। हालांकि यहाँ पे पेरिटोनियम समझाने का टॉपिक था नहीं, तो मैं 11th 12th में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि पेरिटोनियम क्या होता है, पर फिर भी मैंने एक बार पेरिटोनियम तुम्हें समझा दिया है ना। देखो मेरा क्या रहता है कि कोई वर्ड आ रहा है, चाहे वो तुमने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मैं इतनी दे दूं कि तुम उसको जान जाओ थोड़ा सा, है ना। तो मैंने पेरिटोनियम भी बता दिया था, इंट्रोडक्शन बता दिया किडनी का, सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी, ठीक है। होपफुली तुम्हें अब चीज़ें समझ आई हो, ठीक है। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि कि तुम्हें सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाकी अपने कलीग्स वगैरह को भी बताओ कि भाई ये चैनल अगर हेल्पफुल तुमको लगता है तो थोड़ा सा फैला दो, ठीक है। उससे क्या है ना, थोड़े हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई चलो सबको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो कल वीडियो में नेक्स्ट में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।